फिल्म्स प्लॉट में खुश आमदीद। आज हम आपको जिस फिल्म की कहानी दिखाने जा रहे हैं इसका नाम है सर्वाइवर। कैट जो कि एक स्पेसशिप पर पैदा हुई थी, दोबारा एक बुरे ख्वाब से बेदार होती है, ना जानते हुए कि बहुत जल्द यह हकीकत बन जाएगा और इसे मॉन्स्टर्स के खिलाफ लड़ना पड़ेगा जिनके ख्वाब ये बचपन से देखती आ रही है। इसी वक्त ही कैट को अपने दोस्त से सालगिरह का तोहफा मिलता है और वो एक आम दिन का आगाज करती है। कैट जो कभी जमीन पर नहीं रही, सरकारी तजर्बात के बाद प्लेनेट जो सूरज के बहुत करीब हो गए थे, जिसकी वजह से इन पर रहना नामुमकिन हो गया था, और 7 स्पेसशिप्स ने आइंदा जिंदगी के लिए लोगों के छोटे ग्रुप्स को रेस्क्यू किया और खला में निकलते हैं एक मुनासिब प्लेनेट की तलाश में जिस पर जिंदगी मुमकिन हो। 25 सालों में इन्होंने कोई ठिकाना नहीं पाया और 7 स्पेसशिप्स में से 6 गुम हो जाते हैं और इनमें से सिर्फ कैप्टन हंटर और इनका अमला और नई नस्ल के नौजवान बाकी रह जाते हैं जो कि कभी जहाज से बाहर नहीं निकले। इसके बावजूद कैप्टन हंटर ने जवानों को तरबियत देना बंद नहीं किया है और एक मुमकिन जंग के लिए तरबियत करते हैं कि उन्हें कभी भी नए सियारे पर अपनी जगह के लिए लड़ना पड़ सकता है। सिमुलेशन के बाद कैट को कैप्टन हंटर की खास तवज्जो मिलती है क्योंकि वो इसके वालिद से वादा कर चुके हैं कि वो लड़की का ख्याल रखेंगे। खाली वक्त में कैट नज़दीक तरीन सोलर सिस्टम का मुतालिया करती है और आखिरकार एक सियारे से एक सिग्नल पकड़ती है। कैप्टन हंटर तमाम लोगों को कैप्टन के बुर्ज पर जमा करते हैं और आखिरकार तमाम क्रू को एक खुशी की खबर सुनने के लिए मिलती है कि वो एक सियारे की तरफ जा रहे हैं जो इनका नया घर बन सकता है। कैप्टन ने एक इंक्वायरी टीम को असेंबल किया है जो इन्हें नामालूम ज़मीन पर लैंड करने वाले हैं ताकि वो जान सकें कि क्या ये वो जगह है कि जहां ये इबाद हो सकते हैं या नहीं। शटल सियारे की तरफ रुख करती है और हंटर जो कि कैट को बताते हैं कि वो साफ हवा में सांस ले सकते हैं बगैर फिल्टर के। अचानक शेल्टर शेक करता है और खला में ही 2 टुकड़ों में बट जाता है। कैट का ख्वाब हकीकत बन जाता है और वो तेजी से नीचे उठती है। लड़की का पैराशूट खुलता है और वो झील में गिरती है। इसे साहिल पर एक मुकामी लड़की ने नोटिस किया जो फौरन अपने बाप को विस्टस के बारे में बताती है। कुछ लम्हों के बाद ये लड़की वहाँ के मुकामी बाशिंदों को भी नजर आती है जो बिन बुलाए मेहमानों से खुश नहीं होते और इनका लीडर फौरी तौर पर हुक्म देता है कि जो भी इनकी जमीन में घुसा है इसको तलाश करके खत्म कर दें। कैट बहुत दूर तक तैर कर सफर करती है। जब वो आंखें खोलती है तो वो वहाँ करीब एक घोड़े को देखती है। कैट खित्ते को स्कैन करती है और सर्च के मोड को ऑन करती है। वो बाकी क्रू को ढूंढने के लिए जल्दी करती है लेकिन वो मजबूर होती है क्योंकि वहाँ आग के गोले बरस रहे होते हैं और इसे इनसे बचने के लिए झील में वापस कूदना पड़ता है। आखिरकार लड़की दूसरों को तलाश कर लेती है। वो एन को बचाने की कोशिश करती है लेकिन कुछ काम नहीं करता। जवान लड़के परेशानी में हैं और वो साहिल की तरफ भागते हैं लेकिन अचानक उनको एक नए चैलेंज का सामना करना पड़ता है। एक मकामी लोगों का गिरोह उन पर हमला करता है बगैर उन्हें इनकी आमद का मकसद बयान करने देते हुए। वो कैट और उसके साथियों को मारते हैं और फिर वो बेहोश हो जाती है। कैट सुन रही है कि कोई जानवर आते हैं जो इन्हें और मकामी वहशियों को घसीट कर ले जाते हैं। जब वो होश में आती है तो देखती है कि वो एक अंधेरी गार में है। कैट को समझ आता है कि जिन्होंने इन पर हमला किया है वो असल में एलियन हैं। वो दोबारा इस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। कैट खुद को इनसे बचाती है और गार से दूर भागती है। वो अपनी टीम से बार बार राब्ता करने की कोशिश करती है लेकिन नाकाम रहती है और फिर वो किसी ऊंचे मकाम पर जाती है ताकि सिग्नल मिल सके और फिर आखिरकार कैट कैप्टन हंटर से राब्ता करने में कामयाब होती है जिसे काफ़ी चोटें लगी हुई होती हैं और वो एक गार में छुपा होता है जो इससे 60 किलोमीटर की दूरी पर है। अब लड़की के पास कोई मकसद है, इसे कप्तान की मदद करनी है और जहाज के बाकी हिस्से को तलाश करना है। कैट स्कैन करती है ताकि इसे खाने के लिए कुछ मिल सके और आखिरकार इसे बेरीज का पता चलता है जिन्हें वो खा सकती है। वो जो कुछ भी कर रही होती है इसे एक मास्क पहने हुए शख्स देख रहा होता है लेकिन वो इसे नोटिस नहीं करती। कैट रात को एक गार में रहकर बारिश से बचती है और एक लकड़ी को तराशती है जो शायद इसका इकलौता हथियार हो सकता है। अगली सुबह वो अपना सफ़र जारी रखती है। मकामी लोगों की नज़र में ना आते हुए वो इनका पीछा करती है और इनकी बातों को सुनती है। फिर इसे एक मकामी पकड़ लेता है जो इसे अपना दोस्त बनाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन कैट मास्क वाले आदमी पर भरोसा नहीं करती। मौका मिलते ही वो भागती है और बकिया वहशियों के सामने आती है। कैट इनके साथ लड़ती है और इन पर काबू पा लेती है। वो इनसे इनके हथियार और कपड़े छीन कर दोबारा भागती है ताकि वो जल्दी से हंटर के पास पहुंच सके। जब इसके सामने एक चढ़ावदार पत्थर आता है तो वो रास्ता नहीं छोड़ती और सीधा इस पर चढ़ती है। रात को एक महफूज दर्रे में रुकने के बाद कैट हंटर को बताती है
کہ اسے ابھی بہت دیر لگے گی کیونکہ راستہ بہت مشکل ثابت ہوا ہے، لیکن کیپٹن اسے پریشان نہ ہونے کا کہتا ہے۔ صبح کو راستے پر جاری رہنے سے پہلے کیٹ ایک عجیب آواز سنتی ہے اور غار میں چھپ جاتی ہے، جہاں وہ ایک گھوڑے کو دیکھتی ہے، اور تبھی وہاں پر ایک مانسٹر آتا ہے۔ وہ اس مانسٹر کو ختم کرنے کے بعد کچھ وقت اس گھوڑے کے ساتھ گزارتی ہے تاکہ وہ اپنا اگلا سفر اس پر کر سکے۔ گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد اس کا اگلا سفر آسان ہو جاتا ہے اور کیٹ بہت خوشی محسوس کرتی ہے۔ چند گھنٹوں بعد وہ کپتان تک پہنچتی ہے۔ ہنٹر کمزور نظر آتا ہے لیکن وہ اپنی شاگرد کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے، خاص طور پر جب اسے علم ہوتا ہے کہ اس نے ایک گھوڑے پر سواری کی ہے۔ کپتان لڑکی کو حکم دیتا ہے کہ وہ پہاڑوں کی طرف جائے اور جہاز کے مرکزی حصے کو تلاش کر کے اپنی مدد کے لیے اشارہ کرے۔ اس بار گھوڑا مدد نہیں کر سکتا اور کیٹ کو پیدل چلنا پڑتا ہے۔ راستے میں کیٹ کی دو مانسٹرز سے ملاقات ہوتی ہے جو جانور اور انسان کے درمیان کچھ ہوتے ہیں۔ وہ دوبارہ لڑائی کرتی ہے تاکہ وہ ان کا شکار نہ بن جائے۔ پھر وہ دوبارہ ایک پہاڑی پر چڑھتی ہے۔ کیٹ کو جہاز کے کچھ حصے ملتے ہیں، کپتان سے رابطہ کرتی ہے اور وہ اسے بتاتا ہے کہ کس طرح وہ ریسکیو ٹیم کو انفارم کر سکتی ہے۔ اسے دوبارہ اوپر چڑھنا پڑتا ہے لیکن اس کے ہاتھ تھک جاتے ہیں اور وہ پھر بھی مشکل سے یہ کر لیتی ہے۔ آخرکار کیٹ ایک ڈسٹریس سگنل بھیجتی ہے اور اب اسے انتظار کرنا تھا اور باقی زندہ ساتھیوں کو ڈھونڈنا تھا۔ وہ ہنٹر کو ویڈیو لنک کے ذریعے بتاتی ہے اور وہ کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن اچانک مانسٹرز کپتان کے پیچھے اور کیٹ کے سامنے نظر آتے ہیں اور کیپٹن غائب ہو جاتا ہے۔ لڑکی اپنے بوس کی مدد کرنے کے لیے جلدی سے جاتی ہے لیکن بجائے ہنٹر کے اسے وہاں صرف خون کے نشانات ملتے ہیں۔ خونخوار مانسٹر قریب ہی ہوتا ہے، وہ اس پر حملہ کرتی ہے لیکن کیٹ اس کے سامنے مقابلے میں بہت کمزور ہوتی ہے۔ لڑکی بے ہوش ہو جاتی ہے اور زمین پر گر پڑتی ہے۔ وہی ماسک والا اجنبی شخص اس کی مدد کے لیے آتا ہے۔ جب وہ اس کو مصروف پاتی ہے تو بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ اس کے جال میں پھنس جاتی ہے۔ وہ اسے آزاد کر دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس کا مقصد اسے نقصان پہنچانا نہیں ہے۔ وہ اپنا ماسک ہٹاتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ صرف ایک عام آدمی ہے۔ روگن اور اس لڑکی کو ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ وہ جانتا ہے کہ اس کے دیگر دوست کہاں ہیں اور وہ انہیں بچا سکتے ہیں، لیکن پہلے کیٹ کو اس کے لڑائی میں لگے ہوئے زخم کو سٹچ کرنا ہوگا۔ جب کیٹ روگن کی مدد کر رہی ہوتی ہے تو وہ اسے بتاتا ہے کہ اس کا قبیلہ تمام باہر سے آنے والوں کو مار دیتا ہے اور وہ انہیں روک نہیں سکا، لیکن یہ ان کی غلطی نہیں ہے کہ اس کے دوست غائب ہو گئے ہیں، بلکہ وہ ماسٹرز ہیں جنہوں نے اس کے ساتھیوں اور روگن کی بیٹی کو اغوا کیا ہے جنہیں وہ بچانا چاہتا ہے۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور ان کی مدد کے لیے جاتے ہیں، لیکن انہیں راستے میں ٹھہرنا پڑتا ہے تاکہ جانور آرام کر سکے۔ بریک کے دوران دونوں بات چیت کرتے ہیں اور کیٹ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سیارہ زمین ہے جس سے سب کو کبھی بھاگنا پڑا تھا۔ آخرکار وہ دونوں اس جگہ پہنچتے ہیں جہاں مانسٹرز نے اس کے ساتھیوں کو قید کیا ہوتا ہے۔ وہ ان پر حملہ کرتے ہیں اور ان کو بچاتے ہیں۔ کیٹ کے بچے ہوئے دوستوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کسی اجنبی شخص کو کیوں لائی ہے، لیکن کیٹ سب کو یقین دلاتی ہے کہ روگن ان کی مدد کر رہا ہے۔ ایلی کہتی ہے کہ اس نے لڑکی کی چیخ سنی تھی لیکن وہ ٹھیک سے نہیں جانتی کہ مانسٹرز نے روگن کی بیٹی کو کہاں قید کیا ہوا ہے۔ اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ کچھ اور بتائے، لیکن روگن کیٹ سے کہتا ہے کہ وہ پریشان نہ ہو اور کیپٹن کی طرف توجہ کرے جو شاید ابھی بھی زندہ ہیں۔ لڑکی ہنٹر کی ہڈی ٹھیک کرتی ہے اور وہ ہوش میں آ جاتا ہے۔ آس پاس دیکھنے کے بعد کیپٹن کو یقین ہوتا ہے کہ صرف اس کے 2 سپاہی باقی ہیں، لیکن اس خبر سے وہ مزید حیران ہو جاتا ہے کہ وہ زمین پر ہیں اور انسانوں کو خلا میں فرار ہوئے بہت سال ہو چکے ہیں۔ جبکہ ہنٹر فیصلہ کرتا ہے کہ انہیں آگے کیا کرنا اور کس جگہ انتظار کرنا ہے اپنی مدد کے آنے کے لیے۔ اسی دوران روگن کو اپنی بیٹی کا ہیلمٹ ملتا ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی بیٹی کو زندہ ڈھونڈنے کا تقریباً کوئی موقع نہیں ہے۔ خوفناک مانسٹرز کو لاشوں کو کھانے کے لیے نہ چھوڑنے کے لیے کیٹ غار میں آگ لگا دیتی ہے اور ٹیم باہر کی طرف نکلتی ہے۔ روگن اپنی بیٹی کو بلاتا رہتا ہے اور اسی دوران اس کی ایک ساتھی سے تکرار ہوتی ہے۔ تبھی کیٹ اس میں مداخلت کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اپنی ڈیوائس سے سکین کر کے دیکھتی ہے اور یہ کام کر جاتا ہے، اور وہ بچی کو ایک غار میں دیکھتے ہیں۔ بنا سوچے وہ اس کی طرف بھاگتے ہیں اور روگن اپنی بیٹی کو ڈھونڈ لیتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ انہیں ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے جو ان 7 جہازوں میں سے ایک سے ہیں۔ ٹیم کو ایک بڑا مانسٹر دکھتا ہے اور وہ سب ایک ساتھ اس پر حملہ کرتے ہیں اور مار دیتے ہیں۔ یہ ان کے لیے ایک جال ہوتا ہے اور ٹیم 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ روگن ویسٹن کو تسلی دیتا ہے جسے مانسٹر نے کاٹ لیا تھا۔ وہ کیٹ کو کہتا ہے کہ وہ اس کی بیٹی کے ساتھ گھاٹ چھوڑ کر باہر نکلے
और वो इसके साथी को दूसरे रास्ते से बाहर निकालने का वादा करता है। इसी दौरान दोनों लड़कों ने एक तंग रास्ते से गुजरना शुरू किया, लेकिन इन्हें मालूम नहीं होता कि कैट और इसके साथियों को मॉन्स्टर्स ने घेरे में ले लिया है। एक मॉन्स्टर इनका पीछा करता है, लेकिन रोगन इसके साथ आसानी से निपटता है, वेस्टन की जिंदगी बचाते हुए। यही सब कुछ दोबारा होता है और वेस्टन अपनी हिम्मत खोने लगता है, क्योंकि इस पर हमलों की तादाद बढ़ रही होती है। कैप्टन हंटर और कैट मैदान में आते हैं और लड़की की हिफाजत करते हैं। अपनी बेटी की चीख सुनते हुए रोगन मदद करने के लिए कार में वापस आ जाता है। वो सब मिलकर इस मॉन्स्टर कबीले को शिकस्त देते हैं और रोशनी में बाहर निकल जाते हैं। लेकिन यहीं पर रोगन के कबीले के बाशिंदों का एक तीर वेस्टन के दिल में लग जाता है। लड़का अपने नए दोस्तों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ा होता है और लीडर को बताता है कि कैट ने उसकी बेटी को बचाया। लेकिन इसी वक्त मॉन्स्टर मुदाखलत करते हैं और फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। लीडर का गुस्सा उसे तबाह कर देता है और दूसरे जंगजू हथियार फेंक देते हैं और इनको ये समझ नहीं आता कि अब किसकी हिदायत पर अमल करना है। रोगन इंसानों से बात करता है और इन्हें राजी करता है कि वो इनको कबूल करें ताकि वो अमन में रह सकें और ज़मीन को दोबारा रहने के काबिल कर सकें। कुछ देर बाद एक जहाज़ ज़मीन पर उतरता है। रोगन की फैमिली इसे खुशामदीद करती है, जिसमें इसकी बीवी कैट और छोटी बेटी शामिल है, और यहाँ फिल्म का इख्तिताम हो जाता है। अगर आप मज़ीद मूवीज़ के रिकैप देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया।